हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आसान उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टाइटल तो देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। एमसीक्यूएस बूस्टर, यानी कि केमिस्ट्री तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वैसे केमिस्ट्री का 20 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में बन ही नहीं सकता। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अभी देखिए, जब मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा आपको खुद समझ में आने लगेगा। पहला क्वेश्चन आप लोग का, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, और एमसीक्यू में हर साल मिल जाता है किसी न किसी सेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजीसीएल। एजीसीएल, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, वो क्या होता है? एजीसीएल। ऑप्शन में एक होगा, उसे टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 गैस का बनना उदाहरण है। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। कार्बन को वायु में जलाने पर, यानी कि कार्बन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए तो यह कौन सी अभिक्रिया है? बताइए जल्दी से, है कौन सी अभिक्रिया है? तो आप लोग को देख के तुरंत समझ में आ रहा है कि यह संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? यह संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन में मिलेगा क्या है? तो ये उदाहरण किसका है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए कह रहा है जिंक चूर्ण, जिंक लिखा गया है यहाँ पर, जिंक होगा। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलता है। तो जिंक वो अभिक्रिया ही करा लेते हैं हम लोग। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनता है जी? जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज होता है। इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन में कहीं अगर हाइड्रोजन गैस दिख जाता है तो उसको टिक कर दीजिएगा। और इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, कि यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिंक अभिक्रियाओं में क्या कह रहा है? जिंक अभिक्रियाओं में आयनों की विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है। जिंक अभिक्रियाओं में आयनों की विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो तुरंत माइंड में क्लिक होता है उभय उभय अपघटन, अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर कहीं ऑप्शन में दिख जाए भैया उभय अपघटन अभिक्रिया, तुरंत टिक कर दीजिएगा, नो डाउट वही आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, तुरंत माइंड कहाँ क्लिक हो रहा है? संक्षारण पर। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, कहलाती है संक्षारण। माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए तुरंत। क्या बनेगा इसका? संक्षारण बनेगा। इसमें दो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर। यहाँ से कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। ये तो एक ऑप्शन आप लोग को ये अलग से मिल सकता है क्वेश्चन, या तो अलग से क्वेश्चन मिल सकता है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वह संक्षारण कहलाती है। संक्षारण, इसको माइंड में थोड़ा सा देख लीजिए। संक्षारण के बचाव के उपाय भी आप लोग पढ़ेंगे। संक्षारण से बचाव के क्या उपाय है? तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर किसी वस्तुओं को बचाया जा सकता है, उस पर पेंट कर दिया जाता है। तो ये सब किस लिए किया जाता है? संक्षारण से बचने के लिए ही किया जाता है। चलिए अगला देखिए, ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है। अगर कहीं ऐसे इस प्रश्न का उत्तर संक्षारण होगा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर संक्षारण होगा, तो संक्षारण कहीं ऑप्शन में रहे तो टिक कर दीजिएगा। चिप्स के थैली में भरी जाने वाली गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दैनिक जीवन में, यानी कि डेली दिनचर्या में जो होता है। चिप्स खाते होंगे आप लोग को, पता नहीं चलता है कि इतना दिन स्टोर रहता है चिप्स फिर भी खराब नहीं होता है। किसके कारण है? तो नाइट्रोजन गैस के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन गैस के कारण। अगर कहीं ऑप्शन में नाइट्रोजन है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा तुरंत, वही सही ऑप्शन है। और ये हर साल किसी न किसी सेट में मिल जाता है यूपी बोर्ड में। प्रश्न संख्या 7, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? देखिए ध्यान से, दिमाग में तुरंत क्लिक करवाइए कि लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। कौन करता है? कौन करते हैं अपने भाई साहब? क्षार लोग करते हैं। तो क्षार, क्षार। प्रश्न संख्या 7, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, यानी कि क्या होगा जी? क्षार होगा, क्षार होगा। क्षार का विलयन पीएच मान कितना होता है? 8 से 14। तो यानी कि कहीं ऑप्शन में अगर आप लोग को दिख जाए 8 से 14 कहीं भी दिख जाए उसके बीच में, वही ऑप्शन सही होगा।
इसका देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, यानी कि क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 8 से 14 के बीच में होता है। तो अगर 8 से 14 के बीच में कोई ऑप्शन है तो वही क्या है आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या दिख रहा है 8वां। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तुरंत बताइए आप लोग कमेंट में, तुरंत बताइए उसका क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है भाई साहब, अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड का विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगर कहीं ऑप्शन में दिख जाए अम्लीय, तुरंत टिक कर जाइए, अम्लीय ही होगा इसका आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का आंसर क्या होगा, अम्लीय होगा। इधर थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए यहीं पर लिखना पड़ रहा है बार बार। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगर ऑप्शन में कहीं दिख जाए अम्ल तो उसको लगा दीजिएगा। जितने भी 20 के 20 प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को अपने दिलो जान में बिठा लीजिए। यूपी बोर्ड में इन्हीं से केमिस्ट्री में बनता है, इससे बाहर बन ही नहीं सकता क्वेश्चन। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 9, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, भाई सबको पता है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा एक बार, वो तो याद ही हो गया होगा, 7 ही होता है इसका। कह रहा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान है। हाइड्रोजन सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो इसको कह सकते हैं कि 7 से कम ही तो होता है इसका, 7 से कम ही तो कह सकता है। अगर कहीं ऑप्शन में 7 से कम दिया है तो उसी का ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। उसका कहीं ऑप्शन में दिख जाए 7 से कम तो लगा दीजिएगा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न 11, प्रश्न संख्या 11, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। बताइए जल्दी से, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख दें हम कि यहाँ पर लिखें, वहां पर लिख देते हैं। तो विरंजक चूर्ण का नाम सुना है आप लोगों ने, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या होता है, क्या होता है विरंजक चूर्ण, COCl2। क्या होता है, COCl2। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, तो CaOCl2। अब देखिए अम्लीय लवण का उदाहरण है, अम्लीय लवण का उदाहरण है, अम्लीय लवण का उदाहरण है इसका, कहाँ लिख दें, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये भी हो गया, एक ही पूछेगा तो देख लीजिएगा, यही लिख दीजिएगा। ज्यादातर केसेस में यही आता है, लेकिन उसके बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्या कर दे रहा है आप देखिए ध्यान, उसी का उल्टा क्वेश्चन है। कहाँ गया क्वेश्चन जी, हाँ यहाँ पर, यहाँ पर इसका उल्टा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। जब लिटमस नीले को लाल कर दे रहा है तो क्या है, अम्ल है, एसिड है। और एसिड का पीएच मान बताइए तो 1 से 6 तक होता है, 1 से 6 तक होता है। अगर ऑप्शन में कहीं लिखा है 1 से 6 के बीच में, तो वही करेक्ट ऑप्शन है, वही करेक्ट आंसर है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, धावन सोडा यानी कि धोने वाले सोडे का, धोने वाले सोडे का बताइए तो रासायनिक सूत्र क्या है, धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र, धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O इंटू 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O को ही क्या कहा जाता है, धावन सोडा कहा जाता है। खाने के सोडे का सूत्र बताइए, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाई, सोडियम बाई क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट ही क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर कहीं दिख रहा है तो वह खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा है। अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो वही क्या है भाई साहब आप लोग का खाने का सोडा है, लगा के चले आइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग क्या होता है, सतह को चिकना बनाने के लिए, सतह को
चिकना बनाने के लिए जब डॉक्टर का हड्डी उड्डी टूट जाता है किसी बच्चे का, तो उसका प्लास्टर भी किया जाता है इसी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। यह जब गीला होता है, इसको जब भिगो दिया जाता है, बड़ा मुलायम हो जाता है। जब ये सूखता है तो बहुत कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, डॉक्टर करते हैं इसका उपयोग। और घर की पुताई में किया जाता है, सतह को चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। अगर कहीं बेकिंग सोडा दिख जाए वो भी ऑप्शन सही है, या तो दिख जाए खाने का सोडा तो वो भी ऑप्शन सही है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का। तो क्या होता है? पीबी अंडर ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको याद कर लीजिए भाई साहब। लेड नाइट्रेट का सूत्र, रासायनिक सूत्र, हर साल किसी न किसी सेट में क्वेश्चन बनते जरूर हैं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो बताइए जल्दी से। तो क्षारीय होता है भाई साहब। अगर ऑप्शन में कहीं दिख जाए क्षारीय तो ऐसा ही लगा दीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है 1 विलियन का पीएच मान 5 है, विलियन है, दिमाग में तुरंत घुस जाना चाहिए। क्या हो भाई साहब? अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। विलियन का पीएच मान कितना है? 5 है। अगर 5 है तो अम्लीय होगा। चलिए, इसी के साथ आपके 20 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। तो उसी के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। चैनल पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, टेक केयर।